साबरा आपा की सारी तकरीरों की खूबियाँ तो हुई हैं। इस तकरीर को अगर लिख दिया जाए तो मुझे लग रहा है इससे खूबसूरत मकाला नहीं हो सकता। एक एक लफ्ज़ किस रवानी से और कितने जज्बों के बहाव के साथ में आपने पेश किया। अब कुछ ऐसा असल में अब साबरा आपा देखिए, बरगद के नीचे गुलाब कितना भी खूबसूरत हो कैसे पनप सकेगा। तो बरगद का पेड़ है, तो बरगद के नीचे गुलाब का पौधा हूँ मैं और अपनी शनाख्त को बाकी रखना है। खैर साबरा आपा, वो जो गालिब वाला जो लाइट ऑन साउंड का जो वक़ार भाई ने किताब तैयार की थी, हाजिरा हुआ था इसलिए नहीं, मगर ये कि देखिए आपके बड़े लोग जो बड़े होते हैं वो कितने बड़े होते हैं। आप तो बड़ी शख्सियत हैं। मेरे जैसा तालिब इल्म, मैंने उसकी निज़ामत की थी तो दूसरे रोज़ ही उन्होंने मुझसे कहा कि ज़रा अपना वो एड्रेस सेंड करो मुझे। मैंने एड्रेस सेंस कहाँ हो, मैं अपने घर पे हूँ। और वो पहुँच गए और एक बड़ा खूबसूरत सा तोहफ़ा, बड़ा कीमती तोहफ़ा, कीमती तो इसलिए कि उनसे मंसूब है लेकिन वो वैसे भी बड़ा कीमती तोहफ़ा। तो ये उनकी शख्सियत है। मुझे लग रहा है कि अब मुझे थोड़ा सा समेटना चाहिए, इसलिए कि बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, हम कहीं उनकी बातों से महरूम ना रह जाएं। मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं करूँगा, अब दूसरों को ही मौका मिलना चाहिए। मैं हाँ, इकराम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ ले आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। इकराम साहब। आज की इस मजलिस के सदर जनाब शारिफ रज़ौलवी साहब, पटनायक साहब, नैयर भाई और सईद भाई, क्या आवाज़ है, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, काफ़ी कुछ जाफ़री साहब के बारे में कहा जा चुका है और उनके मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी के हर गोशे पर रोशनी डाली जा चुकी है और हर शख्स ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस आप सबसे शेयर किए हैं। एक बात मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी कई लोगों ने ये कहा कि जाफ़री साहब जिससे मिलते थे उसको लगता था कि वो उसके अपने हैं, उसके ही हैं। लेकिन भाई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे उस वक्त भी लगता था, आज भी लगता है और हमेशा लगता रहेगा कि वाकई जाफ़री साहब मेरे थे और मैं उनका था। और एक ख़ास बात और मैं बयान करता चलूँ कि उन्होंने थिएटर बहुत किए, बहुत से लोग उनके साथ में जुड़े थिएटर के ज़रिए से। मुझे ये शरफ़ हासिल है कि मैं उनके हाथ का निकला हुआ हूँ। उनकी माहिराना उंगलियों ने जो एक मिट्टी के लोब पर जो उंगलियां चली उनकी, तो उससे जो शाहकार पैदा हुआ वो आज आपके सामने हूँ। और पाक बेनियाज का एहसान है कि काम भी अच्छा हो रहा है और जो भी कुछ है वो सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। जाफ़री साहब से मेरी मुलाकात बहैसियत शायर हुई। मैं पहले कभी नाटक और प्ले वगैरह नहीं करता था। जाफ़री साहब से मेरी जब मुलाकात हुई तो मैं उनको दूरदर्शन गया था, उनको मेहमान खुसूसी की हैसियत से बदऊ करने के लिए एक मुशायरा था उसमें, और जाफ़री साहब ने बहुत ही खुशी से उसे कबूल कर लिया। उसके बाद मेरी उनकी मुलाकात नहीं हुई। फिर कुछ अरसे के बाद आपने एक तमसीली मुशायरा प्लान किया, दिल्ली की आखिरी शमा। मैं समझता हूँ हमारे साथीज़ा जितने भी बैठे हुए हैं उन सब ने उसको देखा भी होगा और समझा भी होगा। उसमें मुझे विलायत जाफ़री साहब ने मौका दिया और मैंने उसमें ज़ौक़ का किरदार निभाया। मेरी नज़र उन पर पड़ चुकी, मुझ पर उनकी नज़र पड़ चुकी थी और वहाँ से मेरे अदाकार का सफ़र शुरू हुआ, फ़नकार का सफ़र शुरू हुआ। और उसके बाद आपने दिल्ली की आखिरी शमा के बाद शतरंज के मोहरे, और शतरंज के मोहरे जो प्ले आपने किया वो मील का पत्थर साबित हुए। और मैं समझता हूँ हमारे रसूगी साहब बैठे हुए हैं, उस प्ले ने हिस्ट्री बनाई। हिस्ट्री इस तरह से बनाई कि 5 स्टार होटल के लॉन में प्ले कभी नहीं हुआ था। वो प्ले यहाँ के होटल ताज के पूल साइड लॉन में खेला गया पहली बार। ये 5 स्टार होटल की हिस्ट्री के में कोई प्ले खेला गया, ये एक हिस्ट्री। गवर्नर हाउस में खेला गया, ये भी हिस्ट्री है। और फ़न और शख्सियत की जहाँ तक बात है, काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी राय और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। मैं कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत ही मुख्तसर सी वक्त में मैं अपनी बात को कंक्लूड करूँगा कि हम लोग बॉम्बे प्ले लेकर के जा रहे थे। जाफ़री साहब, जाहिर सी बात है, ये शतरंज के मोहरे टिकट हम लोग के हुए थे लेकिन सब वेटिंग में थे।
कंफर्म नहीं हो रहे थे। जाफरी साहब की शख्सियत देखिए और उनकी मोहब्बत देखिए और उनको चाहने वालों की उनकी जो वो उनसे उनसियत थी लोगों की, वो देखिए आप कि वो डीआरएम ऑफिस जाते हैं, ये ऑफिस में पहुंचते ही डीआरएम उठ के खड़ा हो जाता है। जाफरी साहब उसको नहीं पहचान पाते, वो खुद कहता है कि हुजूर आइए तशरीफ़ रखिए। जाफरी साहब कहते हैं यार मैं, कहने नहीं आपने मुझे नहीं पहचाना होगा, मैं आपको पहचानता हूँ, आप बिलाल जाफरी साहब हैं? कहने हाँ। कहने लगे यार अगर आप पहचानते तो मेरा एक काम कर दीजिए। तो कहने बताइए, हुक्म करिए। कहने भाई मैं अपना प्ले लेकर के जा रहा हूँ बॉम्बे और टिकट हमारा जो है वो कंफर्म नहीं हुआ है, वेटिंग में है और कल हमको जाना है। आप सोच के देखिए, कल जाना है और आज, क्योंकि इससे पहले कई लोगों से कई ज़राए से कोशिश की गई कंफर्म कराने की, नहीं हो पाई, तो आखिरी उन्होंने जाफरी साहब ने खुद ही सोचा कि मोर्चा खुद संभाला जाए। तो डीआरएम का अब वो देखिए उसकी लैंग्वेज, उसकी ज़बान देखिए, उसे क्या बात उनसे कही। उसने कहा कि विलायत जाफरी साहब टिकट तो कंफर्म नहीं हो पाएगा, लेकिन आपकी टीम बॉम्बे ज़रूर जाएगी, और इसके अलावा कुछ नहीं कहा। जाफरी साहब चले आए, उसी भरोसे पर हम सब स्टेशन पहुंच गए। हुजूर हम लोग, अच्छा जाहिर सी बात है वेटिंग लिस्ट थी, वेटिंग में हम लोग थे, तो जो डिब्बों पे जो लिस्ट लगी होती है वो उसमें नाम अब ढूंढते घूम रहे थे। एक दो नाम उसमें देखिए, बाकी किसी का, 17 लोग हम लोग थे। अब आखिर में ये हुआ कि जाफरी साहब ने कहा कि यार ऐसा है कि जिस एक दो तीन बर्थ हैं, उन्हीं दोनों तीनों बर्थों में 17 लोग तुम लोग घुस जाओ और उसी में हम लोग चलेंगे। हम लोग उसमें दाखिल भी हो रहे थे, उसने में एक लड़का दौड़ता हुआ आया और आकर के उसने कहा कि अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब आप क्या, तो उसने वो निशित चंद्रा हम लोग के साथ में एक लड़का था, उसने कहा कि भाई हम लोग जो हैं वो विलायत जाफरी साहब के साथ में, और हमारी, उसे कहा दूरदर्शन से, कहने हाँ, अरे अरे आइए आप, आइए आप, आपके लिए एक अलग से डिब्बा लगा हुआ है और 5 मिनट से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, रेलवे की हिस्ट्री में भी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। 5 मिनट से हम आपका इंतजार करें, प्लीज़ जल्दी आइए, आपके वजह से डिब्बा लगाओ, हम लोग लेट हो रहे हैं। हम लोग गए, 17 लोग, 65 लोगों की बोगी में बैठ करके 17 लोग हम लोग बॉम्बे तक गए। ये थी उनकी शख्सियत। और वो हमसे कहा करते थे कि बेटा मैं मेरे फादर फिगर थे, मेरे उस्ताद थे, मेरे लिए सब कुछ थे। तो मुझसे वो कहा करते थे कि यार देखो मैं पैसा से कमाने में यकीन नहीं रखता हूँ, मैं मोहब्बत कमाने में यकीन रखता हूँ। और सच्चाई ये है कि उनकी मोहब्बतें हम लोग हैदराबाद गए, जाने कहाँ कहाँ हम लोग गए, और सब जगह इतनी इज्जत और इतने प्यार और इतनी मोहब्बत से हम लोगों को वहाँ पे हम लोग का इस्तकबाल किया गया। वो सिर्फ जाफरी साहब की शख्सियत थी। और जाफरी साहब का एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बयान कर दूँ। लखनऊ की ज़बान, खालिद ज़बान और देही ज़बान, उसका जो इम्तिज़ाज उनके यहाँ मिलता था। एक बहुत अच्छा वाक़या सुनाया करते थे कि एक शख्स से, बस एक आधे मिनट में मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपनी बात को। एक शख्स लखनऊ से रायबरेली जाते थे, जॉब करते थे वो, तो साइकिल, उनकी साइकिल जो थी वो उन्होंने रायबरेली में एक स्टेशन में पान की दुकान पर खड़ी कर देते थे, और खड़ी रहती थी। वहाँ से वो अपने ड्यूटी जाते थे और लौट के फिर उसी साइकिल से आते थे, और वो पान की दुकान पे खड़ी करके उसका फिर लौट आते थे। लेकिन एक उनका मामूल था कि वो साइकिल उठाते थे और उसमें हवा भरवाते थे, और हवा भरवा के फिर जाते, और रोज़ वो यही करते थे, हवा रोज़ भरवाते तो भरवा के जाते थे। एक शख्स अक्सर इनको देखा करता था, रायबरेली का, तो उसने उनके पास आकर कहा, उस शख्स से कहा, कह रहे भाई आप क्यों इतनी जहमत करते हैं, हम देख रहे हैं कि आप रोज़ जो है वो इसमें हवा डलवाते हैं, अरे नए टायर ट्यूब खरीद लीजिए। तो वहाँ पे लखनऊ की ज़बान का वो मज़ा देखिए। वो शख्स जो लखनऊ के थे कहने लगे, अम्मा यार तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी बड़ी बात आपने मुझे बता दी, अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपके बच्चे अगर नौकरी नहीं कर रहे तो उनको नौकरी लगवा दूंगा, आपकी बेटी की शादी नहीं तो उसका रिश्ता लगवा दूँ। और इतनी ज़्यादा उसने दुआएं दी उनको, इतनी दुआएं दी कि वो मुंह खोले, रायबरेली वाला जो था खड़ा देख रहा था ये बोल क्या रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जब वो हज़रत साइकिल में बैठ के चले गए तो उस रायबरेली वाले पान वाले से कहा,
अब मैं हमिका ऐसा कहा कह दिया रहा है कि गरिया रहा है इतनी देर से हमका। आप समझ, हमिका ऐसा कहा कह दिया कि हमका इतनी देर गरियाता रहा। तो ये इम्तिजाज था, ये कहा उनके पास जो कहानियाँ थी, वाक़यात थे और जो भी चीज़ें थी, वो विराज जाफरी साहब बहरहाल आप उनके ऊपर जितनी भी बातें की जाए कम है। और आखिर में मैं 4 मिसरे, अभी 2 मिसरे उनके लिए पढ़े गए थे, उसी में 4 मिसरे में और आगे बढ़ा देता हूँ कि आँखों में ज़िंदगी की चमक छोड़ जाऊँगा, आँखों में ज़िंदगी की चमक छोड़ जाऊँगा, हर दिल में धड़कने की ललक छोड़ जाऊँगा। मैं फूल हूँ गुलशन से चला जाऊँगा, लेकिन हर सिम हवाओं में महक छोड़ जाऊँगा। आदाब।